हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। विचारों में खोई कविता बहुत देर से छत पर बैठी है। अपना नाम सुनकर चौंक गई। नीचे बैठे उदित ने उसे पुकारा था। उदित उसका पति अपने दोस्त अमर के साथ बैठा ठहाके लगा रहा था। शादी से पहले उदित उसके भाई अर्पित का दोस्त था। अर्पित का दोस्त उदित और उदित का दोस्त अमर, इन तीन दोस्तों की तिकड़ी थी। अर्पित न बहुत शांत और न अमर की तरह मस्त ठहाके वाला था। उदित बहुत शांत और गंभीर, उसे ऊंची आवाज में बात करते हुए भी किसी ने नहीं सुना था। भाई के साथ उसके दोनों दोस्त घर आते जाते थे। कविता का अक्सर चाय नाश्ते के साथ उनके कमरे में आना जाना होता था। कविता कम बोलती थी, लेकिन जब भी उसका सामना अमर से होता वह उसे हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे कविता भी भाई के दोस्तों से घुल मिल गई। उसकी और अर्पित की आयु में 1 ही साल का अंतर था और वह यूनिवर्सिटी में भी भाई से 1 वर्ष पीछे थी। घर में जब तीनों दोस्तों की बैठक होती तो कविता भी उसमें शामिल होती। उसे याद आने लगे वो दिन जब उसके पापा यहाँ ट्रांसफर होकर आए थे। माँ के ना रहने से कविता को पिता और भाई का ध्यान एक गृहिणी की तरह रखना पड़ता था। उस समय अर्पित बीए प्रथम वर्ष में था और वो इंटर में। कविता भी यूनिवर्सिटी में आने के बाद इस तिकड़ी में शामिल हो गई। कविता को आज भी ये सोचकर आश्चर्य होता है कि उसका स्वभाव मिलता तो उदित से था, पर आकृष्ट वो अमर की तरफ हुई थी। अमर का स्वास्थ्य उत्तम था, सर पर घने घुंघराले बाल और जबरदस्त आकर्षण क्षमता थी। बात बात पर हंसने से उसके मन की सरलता झलकती थी। कितनी भी गंभीर बात हो, अमर ऐसे पेश करता जैसे चुटकुला सुना रहा हो। कभी कभी पापा भी इस चौकड़ी में शामिल होकर अमर के चुटकुले का आनंद लेते। भरी जवानी में पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपना सारा प्यार बच्चों पर ही लुटाया। बच्चे भी पापा तक सीमित थे। इन 3 लोगों को परिवार में ये 2 सदस्य कब जुड़ गए कोई नहीं जान पाया। पापा निसंदेह उदित की ओर आकृष्ट थे, किंतु कविता के मन को तो अमर अच्छा लगा। शीघ्र ही वो दोनों भावी जीवन के सपने बुनने लगे। कविता, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है ना? जब तक मैं ऑफिस में रहूं तुम खूब पढ़ना, लेकिन अपने आने के बाद मैं तुम्हें किसी से बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। तब मैं रहूंगा तुम्हारी आंखों में, हाथों के मन में। अगर मेरे बस में हो तो मैं दिन रात तुम्हारे पास रहूं। उसकी आंखों में झांकता अमर बोले जा रहा था। अमर की यही बकबक तो उसे अच्छी लगती थी, परंतु विधाता को उनके सपने योजनाएं अच्छी नहीं लगी। तभी तो उसकी शादी अमर से ना होकर उदित से हुई। अर्पित और अमर दोनों विदेश में थे। पापा को दिल का दौरा पड़ा था। सारी भाग दौड़ उदित ने की थी। कविता पापा की अंतिम इच्छा को ठुकरा नहीं पाई। नीचे से आते ठहाकों की आवाज ने कविता को वापस फिर इसी दुनिया में ला दिया। उदित से उसकी शादी के बाद भी अमर बीच बीच में आता रहा है, लेकिन इस बार वह पूरे 4 साल बाद आया है और दोनों दोस्त पुरानी यादों में खोए। कभी बात करते हैं तो कभी ठहाके लगाते हैं। याद आया नौकर आज छुट्टी पर है। अमर की पसंद का खाना वैसे भी वो खुद ही बनाना चाहती थी। वो किचन में आई ही थी कि अमर की आवाज़ सुनकर दौड़ी आई। उदित छाती पर हाथ रख के तड़प रहे थे। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। अमर डॉक्टर के लिए चिल्ला रहा था। फोन डेड था, घर में नौकर नहीं। अमर ने दौड़कर टैक्सी बुलाई और सब अस्पताल पहुंचे। 2 दिन की भागदौड़ के बाद उदित को आज होश आ गया था। कविता 2 दिन की थकी परेशान थी। अमर बोला, अब उदित ठीक है, तुम घर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। उदित ने कहा, तुम दोनों ही 3 दिन से परेशान हो, अब तो रामू आ गया है। वैसे भी अब खतरा टल गया है। मैं ठीक हूँ, तुम दोनों आराम करो, सुबह आ जाना। उदित के बहुत जोर देने पर अमर और कविता घर आ गए। अमर ने कविता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम लेट जाओ। कविता उसके कंधे से सट गई और अमर उसके बालों में उंगलियां फिराने लगा। आंख बंद किए कविता का चेहरा उसे प्यारा लगने लगा। कविता ने अमर की छाती में अपना सिर छुपा लिया, जैसे युगों बाद उसे ऐसी शांति मिली हो। अगले दिन सुबह सब प्रकृति जैसा ही था, लेकिन एक तूफान आकर गुजर चुका था कविता, अमर और उदित पर भी। 15 दिन बीत गए। उदित स्वस्थ होकर घर आ गए। अमर भी अमेरिका वापस चला गया। आज अमर को गए हुए 1 माह से ऊपर हो गया है।
लॉन में बैठे उदित अमर की सेवा भावना की प्रशंसा कर रहे थे। उसकी ओर देखकर बोले, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, तुम कुछ दुबली भी लग रही हो। कविता चौंक गई, लेकिन तुरंत संभलते हुए बोली, हाँ मैं भी सोच रही थी चेकअप क्या ही लिया जाए। अपनी कुर्सी से उठकर उदित कविता के पास आ गया। ओह कविता, क्या सचमुच इतने दिनों बाद ही सही, पर भगवान की कृपा हुई तो हम पर। उदित ने कविता का हाथ पकड़कर अपने गाल से लगा लिया। नए प्राणी के आगमन की खुशी में दोनों का मन खुश हो गया। नए मेहमान के आने की खुशी और घर आने की जल्दी में उदित मोटरसाइकिल दौड़ा रहा था कि अचानक संतुलन खो बैठा और सामने से आती कार से टकरा गया। खबर आई तो कविता पागल सी हो गई। उसकी आंखों में 3 महीने पहले का मंजर घूम गया। इस बदहवासी में उसने सबसे पहले अमर को फोन लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। आ जाओ के अलावा उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। उसने सोचा भी नहीं कि अभी 3 महीने पहले ही अमर वापस गया है। हालांकि अर्पित भी अमेरिका में है, लेकिन कविता के लिए उसका होना ना होना बराबर है। अर्पित ने वहीं की लड़की से शादी करके अमेरिका की नागरिकता ले ली है। बहन से तो उसका रिश्ता टूटा सा ही था। उदित बहुत ज्यादा घायल हो गया था। डॉक्टर ने कविता को बता दिया था कि उदित अब कभी पिता नहीं बन सकेंगे। अस्पताल में ही ना जाने कैसे उदित भी यह सब बात जान गए थे, परंतु संतान के आगमन की सूचना ने उतना घायल नहीं किया जितना इस वंचित सुख पर होते। 1 हफ्ते बाद अमर भी आ गया। अमर मौसम्बी का जूस निकाल रहा था। उदित कृतज्ञता से बोले, तू हमारे लिए देवदूत है, तेरे बिना हमारा ना जाने क्या होता। अरे यार, भगवान पर भरोसा रख, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। उनकी बिगाड़ी में भी हमारी बनी होती है। सच मान अमर, अगर कविता प्रेग्नेंट ना होती तो मैं इस एक्सीडेंट में जीकर भी मर जाता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर ये एक्सीडेंट 3 महीने पहले हो जाता तो मैं आत्महत्या ही कर लेता। उसकी आंखों की कोर आंसुओं से भीग गई। तू पागल हो गया है क्या? मेरे लिए यह बड़ी बात है कि तू बच गया। कविता का सिंदूर सलामत है। मेरी तो ऊपर वाले से ही प्रार्थना है कि तुझे और कविता को मैं बच्चे के साथ हंसता खेलता देखूं। तू फालतू बातें मत सोचा कर, ये तो भाग्य का विधान है, नियति का खेल है। तू ठीक कहता है अमर, कभी कभी विधाता भी अजीब तरीके से विधान रचता है। तूने शादी क्यों नहीं की? क्या तुझे जीवन साथी की कमी नहीं लगती? छोड़ यार, समझ ले तूने की तो मैंने भी कर ली। कहते हैं ना कि जोड़े ऊपर वाला बनाता है, उसी ने नहीं बनाया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तू सच कह रहा है, सब ऊपर से ही लिखा जाता है। इतने वर्षों से हम लोग बच्चे का इंतजार कर रहे थे और जब एक घड़ी आई तो एक कांड हो गया। शायद मेरे भाग्य में एक ही बच्चे का सुख था। कविता से अमर बोला, 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी, मैं फिर भी जाने वाला हूँ। तब तुम्हें ही अपने पति का ध्यान रखना है। अरे नहीं यार, ये तो मेरा खूब ध्यान रखती है, अब तो मुझे इसका ध्यान रखना है। अमर सोखी से बोला, हाँ तुम अपना ध्यान रखा करो, मुझे बेटे का चाचा बनना है। बोलते हुए अमर ने कविता को देखा। कविता की आंखें बरसने को आतुर थी। किस मिट्टी का बना है यार, उदित ने कहा। लेकिन अमर अभी भी कविता को देख रहा था। एकांत क्षणों की उस रात की बात अमर को झकझोर रही थी। अपने तमाम सूनेपन के बदले मिला उन अनमोल क्षणों का सुख वो कैसे भूल पाएगा। इस प्यार के क्षण की सुरक्षा में वो पीछे नहीं हटेगा। 3 दिन बाद अमर वापस लौट गया। लॉन चेयर पर बैठी कविता किताब पढ़ रही थी। उदित और उत्कर्ष एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल रहे थे। उत्कर्ष का भागते हुए तोतली बोली में कुछ बोलना कविता को अच्छा लग रहा था। अमर जब चकर चकर बातें करता था तब भी उसे इसी तरह की अनुभूति होती थी। अचानक उदित की चीख से चौंक पड़ी कविता। देखा, उत्कर्ष ने उदित के बाल पकड़ रखे थे। देखो कविता, तुम्हारा बेटा मेरे रहे सहे बाल भी नोच डालेगा। अपने देखो कितने घने और घुंघराले बाल लिए हैं। कविता ने उठकर उत्कर्ष की मुट्ठी खुलवाई और बोली, आपने भी इसे सिर पर चढ़ा रखा है, एक ही तो है, इन्हें अधिकार है चढ़ने उतरने का। कविता ने ध्यान से देखा बालों को। देखकर कविता को कुछ भूला सा याद आ गया। अमर के बालों से उत्कर्ष के बालों का स्टाइल कितना मिलता था। मेरे भी बचपन में इतने ही घने बाल थे, उदित ने कहा। उत्कर्ष तोतली भाषा में ना जाने क्या बोले जा रहा था और अचानक हंस पड़ा। कविता पत्ते सी कांप गई। उस रात की बात उसके कलेजे को बेचने लगी।
उसी रात के अनमोल क्षणों का परिणाम था उत्कर्ष। उसे पहले केवल संदेह था, पर अब उत्कर्ष की बातें संदेह को विश्वास में बदल रही थी। उस एक्सीडेंट के बाद जब डॉक्टर ने बताया कि उदित अब कभी पिता नहीं बन सकते, तो उत्कर्ष की आशा में उन्होंने अपना दुख भुला दिया था और सारा प्यार अपने इकलौते बेटे पर लुटाकर खुश थे उस पर जो उनका नहीं था। अगर कहीं ये बात उदित जान जाए तो कल्पना मात्र से ही कविता सिहर उठी, लेकिन अमर तो उत्कर्ष को देखते ही पहचान जाएगा। तब क्या वह अपने पिता स्नेह पर काबू रख पाएगा? अभी कल ही तो अमर का मैसेज आया है कि वह इस महीने में कभी भी आ सकता है। अमर के आने की खुशी थी अब है। कविता की आंखों की नींद उड़ गई थी। एक निश्चित समय पर अमर आया। कविता एयरपोर्ट नहीं जाना चाहती थी। अब की बार उसने सोचा कि उदित से स्पष्ट मना कर दे। अगर ना चलने का कारण उदित ने पूछा तो क्या कहेंगी? बेमन से तैयार हुई। उसे देखते ही उदित बोले, एक कौन सी साड़ी पहनी है? वो कर्मों नहीं पहनी जो अमर लाया था। कितना अच्छा लगेगा उसे देखकर। अभी समय है, तुम साड़ी बदल लो। कविता ने साड़ी बदली और समय से पूर्व ही वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। कविता की घबराहट बढ़ती जा रही थी। जैसे विमान आने की घोषणा हुई, कविता कांप उठी। अमर दूर से ही हाथ हिलाता हंसता हुआ आया और उत्कर्ष को गोद में उठाकर चूमने लगा। अपने पुराने अंदाज में ही बातें करते हुए जा रहा था। उत्कर्ष भी उसी अंदाज में जवाब दे रहा था। लगता ही नहीं था कि ये उन दोनों की पहली मुलाकात है। उदित ने भी कहा, लगता है तू इससे ही मिलने आया है। हाँ, अपने बेटे से ही मिलने आया हूँ। उदित तो चुप रहे, लेकिन कविता चौंक गई। चारों घर आ गए। यंत्रोक्त काम करती कविता की आवाज़ तभी सुनाई पड़ती जब वह किसी काम के लिए रामू को आवाज़ देती। नाश्ते में गाजर का हलवा देखकर अमर चहक उठा। वाह कविता, तुम्हें अब भी मेरी पसंद याद है? कविता कुछ बोलती उससे पहले ही उत्कर्ष बोल पड़ा, अंकल ये आपकी नहीं मेरी पसंद है। सहम कर कविता ने अमर को देखा। अमर भी कविता की आंखों में झांकने लगा। घबरा गई थी कविता। वो तो उसी समय उदित आ गए और नाश्ता शुरू हो गया। एक दिन सब पिकनिक मनाने गए। प्राकृतिक वातावरण और झरने का किनारा। खाने पीने के बाद उत्कर्ष झरने के पास जाने की जिद करने लगा। उदित उसे लेकर चले गए। कविता और अमर अकेले रह गए। अभी तक तो कविता अमर से अकेले में नहीं मिली थी। जब भी ऐसी स्थिति आई कविता ने टाल दी, लेकिन आज दोनों आमने सामने थे और लंबी खामोशी थी। अमर ने कहा, कविता कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, तुम मुझे बताओगी? कविता मौन रही। तुम ना बताओ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे घबरा रही हो। मैं उत्कर्ष को देखते ही पहचान गया था। शायद तुम्हारी घबराहट का कारण भी वही है। मैंने तुम्हें प्यार किया है, दुखी नहीं करूँगा। उत्कर्ष तुम दोनों का है। जाने के बाद तुम्हें परेशान करने नहीं आऊँगा। मर कर भी तुम्हें प्यार करता रहूँगा। उस एक रात की हर बात को भूल जाओ। दो बूंद आंसू कविता के गालों पर ढुलक गए, लेकिन अमर ने उन्हें पोंछा नहीं। आते ही उदित ने पूछा, तू और चुप? आश्चर्य है। अमर के बोलने से पहले ही उत्कर्ष ने कहा, पापा आप नहीं जानते, दोनों मेरे बारे में सोच रहे थे। मैं नहीं था ना तो अंकल बंकर बंकर किसके साथ करते। शाम को सब घर आ गए और अगले दिन अमर वापस चला गया। चलते समय उसने उत्कर्ष को बहुत प्यार किया। अपने से खींचकर बड़ी देर तक चूमता रहा और आंख भर आई। सबकी नजरों से बचाकर आंसू पोंछे हुए हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ दिन बाद आधी रात को फोन घनघना उठा। फोन उदित ने उठाया। अरे कैसे, कब? किसी अज्ञात आशंका से कविता भी डरने लगी। उधर से बताया गया कि पिछले दिनों से अमर बहुत परेशान थे। स्वभाव के विपरीत बहुत खामोश रहते थे। अभी कुछ देर पहले उनका हार्ट फेल हो गया। उदित चिल्लाए, कविता अमर नहीं रहा। आगे के स्वर उदित के रुधे स्वर में घुल गए। एक लंबी सांस खींचकर कविता ने आंखें बंद कर ली। सोते हुए उत्कर्ष को सीने से चिपका लिया। बंद आंखों से ढुलकते आंसू तकिया भिगोने लगे। कविता खुद नहीं जानती ये आंसू दर्द के हैं या कृतज्ञता के। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों नमस्कार।